दोस्तों एक बड़ी रेयर मूव हुई है जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान के अंदर जो चर्च जलाए गए और जो घर ईसाइयों के जलाए गए उन पे क्रिटिसिज्म किया और कहा है कि वो इंतहा पसंद पाकिस्तानी जिन्होंने ईसाइयों के चर्च और घर जलाए उनके खिलाफ एक्शन लें। पाकिस्तान में एक बार फिर बहुत ही अफसोसनाक वाकयात हुए हैं और हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी कई बार इसी किस्म की न्यूज आपको दे चुके हैं, बात कर चुके हैं कि किस तरह से माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनके ऊपर गलत सलत एलिगेशंस लगाई जाती हैं, ब्लास्फेमी लॉ का मिसयूज किया जाता है और वही एक बार फिर हमने फैसलाबाद में होते हुए देखा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में अब मंदिरों के बाद चर्च भी निशाने पर आ गए हैं। बुधवार को फैसलाबाद के जलानवाला शहर में ईसाई समुदाय के 2 युवकों पर ब्लास्फेमी का आरोप लगाकर कम से कम 21 चर्चों पर हमला किया गया और चर्च को आग लगा दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भीड़ ने चर्च के साथ ईसाइयों के घरों पर भी हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोगों को चर्चों में तोड़फोड़ करते हुए देखा जा रहा है। गुस्साई भीड़ ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया और जलानवाला के सबसे पुराने चर्च में तोड़फोड़ की गई। वहां रखे सामान को भी आग के हवाले कर दिया गया। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कहती है। दोस्तों एक बड़ी रेयर मूव हुई है जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान के अंदर जो चर्च जलाए गए और जो घर ईसाइयों के जलाए गए उन पे क्रिटिसिज्म किया और कहा है कि वो इंतहा पसंद पाकिस्तानी जिन्होंने ईसाइयों के चर्च और घर जलाए उनके खिलाफ एक्शन लें। ये बहुत रेयर मूव है और आपको पता है पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इसका जवाब ही नहीं दिया कि यूएई ने ये कहा है। उन्होंने ये कहा है जी कि कुछ मीडिया हाउसेस से इंक्वायरीज आई हैं कि जी कुछ मीडिया हाउसेस ने ये सवाल किए हैं कि कुछ गवर्नमेंट्स ने जड़ावाला वाकया जिसमें ईसाइयों के खिलाफ वो जो हुआ था तो उस पर कहा जा रहा है 20-21 चर्च चलाए। क्या मतलब, ये इंसान है, दरिंदे हैं यहाँ पे लोग कोई मैनर्स नहीं है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं कल भी किसी शख्स से मिला, ट्रस्ट मी वो बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में समझती है ये ईसाइयों इन लोगों को रहने का हक ही नहीं है पाकिस्तान में। वो कहते हैं ठीक जलाए हैं, कई लोग ऐसे स्टिल कह रहे हैं और मैं खामोश हो गया ये सुन के। और मैंने कहा ये ना हो कि ये उल्टा हमें कोई हार्म कर दें। जाहिर बात है, मतलब लोगों के बड़े बिलीफ हैं भाई, लोग इधर गवर्नरों को मार देते हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। सो आपने अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी है, लेकिन उन लोगों जो चीज़ों का अदराक नहीं रखते, जो चीज़ों को समझ नहीं रखते, उनके साथ आपने क्या बहस करनी है। उनको आप आर्गूमेंट से तो समझाने की कोशिश कर सकते हैं, कानून, आइन, मजहबी पर्सपेक्टिव से तो समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा एक्सट्रीमिस्ट है उसको आप कैसे समझाएंगे। हैरी मूविंग फॉरवर्ड, आपको याद होगा नूपुर शर्मा का वाकया, जब उन्होंने स्टेटमेंट दी एंड देन पूरी मुस्लिम दुनिया में भारत की वो जो बीजेपी की थी स्पोक्स पर्सन भी थी, अहदेदार भी थी, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया। बहुत सारे इंडियंस ने कहा जी गलत लिया गया है, बहुत सारे ने कहा ठीक किया है, मतलब वो एक हुआ था। और मुस्लिम वर्ल्ड, और ऐसे लगा कि इंडिया एंड मुस्लिम वर्ल्ड आर एट लॉगर्स हेड, ठीक है। तो अब जो यूएई की मिनिस्ट्री है जो फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो मेजर्स ले और ये जो क्रिमिनल एक्ट है और एक्सट्रीमिस्ट हैं। सो इट मीन्स कि वो लोग, आप देखें ये है मुस्लिम वर्ल्ड में तब्दीली जिसको हम समझ नहीं पा रहे। वो लोग जो पाकिस्तान में ईसाइयों को चर्च जलाते हैं, ईसाइयों घर चलाते हैं, यूएई मुस्लिम कंट्री ने कहा है कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। बहुत अच्छा कहा है, बिल्कुल सही कहा है, यही कि इससे भी सड़क बढ़ के कहना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई राइट नहीं है आप किसी के घर को जला दें, किसी की चर्च को, किसी के मंदिर को, किसी की मस्जिद को। आप इंसान है, हुंडे हैं, कौन है आप लोग कि आप किसी को जब मर्जी कहें जी मैंने इसको जला देना। भाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं,
आपके मसले हैं, जाएं अदालतों में, कानून का सहारा लें। ये क्या बात हुई आप खुद ही हाथ में हर चीज ले लें। खैर एनी हो, अब यूएई ने ये कहा है कि जी आप जो है वो जो ह्यूमन इंसानी जो मॉरल वैल्यूज हैं और जो ह्यूमन जो वैल्यूज हैं उनके प्रिंसिपल्स का ख्याल किया जाना चाहिए। और ये कहा कि जो हेट स्पीच है, नफरत जो है और एक्सट्रीमिज्म जो है, इसको खत्म होना चाहिए। और इसमें बात हम करेंगे जी पाकिस्तान की, बात हम करेंगे फैसलाबाद की और जी जड़नावाला। जी हाँ, आज पाकिस्तान में एक बार फिर बहुत ही अफसोसनाक वाकयात हुए हैं और हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी कई बार इसी किस्म की न्यूज आपको दे चुके हैं, बात कर चुके हैं कि किस तरह से माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनके ऊपर गलत सलत एलिगेशंस लगाई जाती हैं, ब्लास्फेमी लॉ का मिसयूज किया जाता है। और वही एक बार फिर हमने फैसलाबाद में होते हुए देखा और वहां पर एक जो क्रिश्चियन है उनके ऊपर जी ये इल्जाम लगाया गया कि जी उन्होंने ब्लास्फेमी की है, कुरान के कुछ जो पेजेस हैं उनको जलाया है या पता नहीं फाड़ा है, ऐसे करके कुछ कहा गया। और बहरहाल उसके बाद जो तमाशा शुरू हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक था। बहुत से लोग बाहर निकल आए जिन्होंने तकरीबन फैसलाबाद में मौजूद 5 चर्च जो थे उनको जला डाला, तोड़ दिया, जला दिया और उसके अलावा जो है लोगों के घरों तक को जला दिया। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग गुजरांवाला में रहते हैं, फैसलाबाद में रहते हैं, उनके घरों को जला दिया। हम एक वीडियो देखते हैं और फिर जी तो ये एक चर्च की वीडियो थी और इसको भी तोड़ा जा रहा था, क्रॉस को तोड़ा जा रहा था, बिल्डिंग को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा था।